नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई ऋषि। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल के बारे में। मतलब जो बैटिंग साइट्स है और जो फैंटेसी साइट्स है, उनमें कौन से अच्छे पॉइंट्स है जो आपको बेनिफिट देकर जा सकते हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको भारी नुकसान करा सकते हैं। एक को लीगल बोला गया है, दूसरे को इनलीगल बोला गया है। ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों ऐसा नजर आ रहा है? तो चलिए आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं जितनी भी फैंटेसी एप्स है उन्हें लीगल क्यों बोला गया है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे लगता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जितनी भी फैंटेसी एप्स है उस पर जितने भी प्लेयर साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद जितना भी डिपॉजिट कर रहे हैं, जितना भी विड्रॉल कर रहे हैं, पूरी उनकी एक प्रोफाइल मेंटेन हो रखी है कि भाई इन्होंने इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉल किया। और उस हिसाब से जितनी भी वो फैंटेसी साइट्स है, प्रॉपर तरीके से सरकार को टैक्स दे रही है। तो जाहिर सी बात है उसे उन लोगों ने लीगल कर रखा है, क्योंकि एक बहुत हैंडसम अमाउंट उनको मिल रहा है उससे यार। लेकिन अगर वहीं बात करी जाए बैटिंग साइट्स की, बैटिंग साइट्स को इतना इजीली ट्रैक नहीं किया जा सकता। कोई भी कहीं भी कोने में खोल के बैठ गया है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिपॉजिट और सेल्फ विड्रॉल नहीं है कि पूरा प्रॉपर ट्रैक किया जाए कि कितना पैसा आपके पास आया है, कितना पैसा गया है। इसीलिए उन चीजों को लीगल नहीं माना जाता है। इसके पीछे एक और कहानी है, वो भी आपको समझाता हूं। सरकार का कहना यह है कि भाई ये जो गेम ऑफ स्किल है, जितनी भी फैंटेसी साइट्स है, टीम में 22 प्लेयर है। मानिए क्रिकेट की बात करते हैं हम, सिर्फ 22 प्लेयर हैं। उनमें से 11 प्लेयर आपको अपने दिमाग से चूज करने हैं। आपने बहुत कैलकुलेशन करी, देन आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद उनमें भी आपने दो प्लेयर सेलेक्ट किए, जिसमें एक को कप्तान बनाएंगे, एक को उप कप्तान बनाएंगे। देन जाके आप टीम में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा। ठीक है, यहां पे आपका दिमाग खर्च हुआ है, इसीलिए इसे गेम ऑफ स्किल का नाम दिया गया है। उसी के साइड में दूसरी चीज है, मानिए इंडिया इंग्लैंड का मैच है, आप किसी एक टीम पे पैसा लगा रहे हो, तो सरकार का कहना है कि ये आपने जुआ खेला। अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एक पॉइंट समझाने चाहूंगा, समझिएगा उस चीज को। इंडिया इंग्लैंड का मैच है भाई, मैंने पहले ये देखा कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। देन उसके बाद मैंने हर टीम की प्लेइंग 11 देखी, हर प्लेयर का स्टैट देखा, कौन से अच्छे टच में है, कौन से बैड टच में है, कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है। देन उसके बाद मैंने पिच की रिपोर्ट देखी कि भाई बैटिंग फर्स्ट यहां पे ज्यादा जीतती है या बैटिंग सेकंड यहां पे ज्यादा जीतती है, कौन यहां पर ज्यादा विकेट ले सकता है, किसको ज्यादा मदद है, बैट्समैन को मदद है या बॉलर्स को मदद है। देन टॉस के बाद जो भी फर्स्ट बैट पे सेकंड बैट पे आ रहा है, देन फाइनल एक मैंने रिजल्ट निकाला उसका कि भाई ये टीम मैच जीत सकती है। अब जब मैंने इतना दिमाग उस पर खर्च किया है, तो कौन कह सकता है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, अगर उन्होंने उस चीज को गेम ऑफ स्किल का नाम दिया है कि 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों गेम ऑफ स्किल है, या तो फिर दोनों प्रॉपर बैटिंग है। तो मैंने बहुत से पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला पॉइंट्स है फैंटेसी ऐप के अंदर कि यहां पर लिमिट फिक्स होती है। लिमिट फिक्स होने की वजह से यहां पर इंसान एक फिक्स अमाउंट में जीतता है और एक फिक्स अमाउंट में हारता है। ये फैंटेसी एप्स की बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं बैटिंग एप्स के अंदर, तो वहां पे लिमिट फिक्स नहीं होती। रनिंग मैच के अंदर प्लेयर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कितना भी जीत सकता है, कितना भी हार सकता है। फैंटेसी एप्स के अंदर आप मैच स्टार्ट होने के बाद एग्जिट नहीं ले सकते। बैटिंग एप्स के अंदर मैच स्टार्ट होने के बाद कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कभी भी आप एग्जिट ले सकते हो। आपको लग रहा है आपकी टीम हार रही है, तो भी आप वहां पर थोड़े लॉस में रहकर भी एग्जिट ले सकते हैं। किसके अंदर? बैटिंग एप्स के अंदर। लेकिन फैंटेसी एप्स की बात करें, एक बार आपने एंट्री कर दी तो उसके बाद आप वहां से एग्जिट नहीं ले सकते। तो ये बहुत छोटा और बहुत ही यूनिक चीज है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपटीशन का। एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना, तो वहां पर इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको फैंटेसी एप्स के अंदर कंपटीशन देखने को मिलता है। ग्रैंड लीग की बात करूं
तो वहां पे 0.000001% चांस होते हैं आपके ग्रैंड लीग जीतने के। मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। लोग सोचते हैं कि आज ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा, सालों साल लगाते रहते हैं, लेकिन कभी भी ग्रैंड लीग इतना जल्दी नहीं जीतते। बस सुनने में आता है कि उस गांव के पान वाले ने ग्रैंड लीग जीत ली, उस गांव में उस बच्चे ने ग्रैंड लीग जीत ली। मतलब बहुत ही रियर चांस होते हैं, वो टोटली लक पे डिपेंड करता है आपके। तो यहां पर ग्रैंड लीग जीतना एक तरीके से रेगिस्तान के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। तो अगर आप ढूंढना चाहते हो रेगिस्तान के अंदर सुई, तो खेलो ग्रैंड लीग। बजाय दूसरी चीज स्मॉल लीग इसमें होती है, वो थोड़ा सा बेनिफिट वाली चीजें है। स्मॉल लीग में आपके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं अगर आपने अच्छी कैलकुलेशन करी है, अच्छे तरीके से आपने स्टैट्स को देखा है, अच्छे तरीके से आपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया है। देन जाकर आप एक अच्छी टीम क्रिएट करो। अगर आपका कॉम्पिटिटर हल्का निकला, थोड़ा कम एवरेज का निकला, उसने सही प्लेयर्स को नहीं पिक किया, और थोड़ा बहुत तो लक भी चलता है यहाँ पे। भाई जाहिर सी बात है, लक बहुत जरूरी है इन चीजों के अंदर। तो यहां पर जो कंपटीशन होता है फैंटेसी एप्स के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब औकात के बाहर। बजाय बैटिंग एप्स की बात करूं तो वहां पर खुद से ही कंपटीशन है। जाहिर सी बात है, वहां आपके पास दो चीजें हैं, दो टीमें हैं, या तो इंडिया या तो इंग्लैंड। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या विन करना है। मैं तो कह रहा हूं 10 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, 10 के 10 ने इंडिया विन कर दी, गलती से इंडिया जीत जाती है तो सबका प्रॉफिट हो गया। मतलब यहाँ पे विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो गई यहाँ पे तो। लेकिन अगर फैंटेसी की बात करी जाए, फैंटेसी एप्स की बात करी जाए, मानिए 10 मेंबर का कोई कॉन्टेस्ट है, उसमें से जाहिर सी बात है 2 ही लोग जीतेंगे, 8 लोग हारेंगे ही हारेंगे। मतलब वहां पे आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए। लेकिन अगर बैटिंग एप्स है तो वहां पे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो ये मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंस लगता है इन दोनों के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है फैंसी बैट्स का। ये जो फैंटेसी एप्स होते हैं इनके अंदर फैंसी बैट्स नहीं होती है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फैंसी बैट्स जो होती है उसमें प्लेयर्स औकात से ज्यादा माइनस होते हैं। जितनी भी बैटिंग साइट्स होती है उनके अंदर फैंसी बैट्स होती है, जैसे कि टॉस हो गया, ओवर्स का हो गया, इस ओवर के अंदर कितने रन आएंगे, T20 के अंदर 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, कितना स्कोर बनेगा टीम का। तो इसके अंदर प्लेयर्स औकात से ज्यादा हारते हैं, कंट्रोल कर नहीं पाते, खेलते चले जाते हैं और लगातार हारते चले जाते हैं। तो बैटिंग एप्स के अंदर ये एक बहुत ही गलत चीज है। बजाय फैंटेसी एप्स के अंदर ऐसा कोई भी तामझाम देखने को नहीं मिलता। आपको वहां पे मैच से पहले एंट्री करनी है, और मैच कंप्लीट होने के बाद आपका सीधा रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर आप पूरे रनिंग मैच के अंदर कभी भी उंगली कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों चीजों के अंदर। दोनों चीजों में डिफरेंस देखने के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई इन दोनों में से कौन सी चीज आपको ज्यादा लूट रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए, एक है फैंटेसी ऐप, एक है बैटिंग ऐप। हालांकि दोनों ही बर्बाद करने वाली चीजें हैं। फैंटेसी ऐप में मानो 10 प्लेयर खेलने आते हैं, इसमें भी सेम 10 प्लेयर खेलने आते हैं, ठीक है। फैंटेसी ऐप के अंदर 10 लोगों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। अब जाहिर सी बात है, कंपनी के पास जब ये पैसा पहुंच गया तो उन्होंने एक कॉन्टेस्ट उसमें क्रिएट करवा दिया उनका। अब क्रिएट करने के बाद जब भी मैच का रिजल्ट आएगा, उन 10 में से कोई 2 मेंबर विन होंगे, बाकी 8 के 8 मेंबर तो हारेंगे ही हारेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उनका 0% यहां पर लॉस है। कभी भी उनको लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे को ही आपको दे रहे हैं। 10 लोग आए, 2 लोग जीते, उनको दिया, बाकी 8 हार गए। कंपनी को प्रॉफिट, उन 2 लोगों को प्रॉफिट, 8 लोगों का लॉस। इसी चीज का कंपैरिजन करो अब आप दूसरी चीज से। एक प्रॉपर बैटिंग ऐप है जहां पे 10 लोग खेलने आए। यहां पर 10 के 10 लोग अगर चाहे तो वो एक टीम विन करे, चाहे तो अपोजिट टीम विन करे, चाहे तो आधे ए टीम विन करे, आधे बी टीम विन करे,
उनका दिल, उनका मन, उनकी मर्जी। यहां पर कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, कंपनी को लॉस भी हो सकता है। यहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर जीतने के चांसेस 10 में से केवल 2 है, यहां पे 10 में से 10 है। तो अब आप बताइए कि कौन सी चीज आपको ज्यादा लूट रही है। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भाई ये जो बैटिंग प्लेटफॉर्म है और ये जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, इनमें से फ्रॉड कौन है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों फ्रॉड है। कभी भी किसी भी वक्त आपको कहीं से भी ब्लॉक किया जा सकता है। उसके अंदर जितना बैलेंस है वो समझ जाओ चला गया आपका। अभी रिसेंट का आपको एक केस बताता हूं। विजन 11 का नाम मैंने बहुत सुना था। कई यूट्यूबर्स इसका प्रमोशन कर रहे थे, कई बड़े इंस्टा पेज इसका प्रमोशन कर रहे थे, अलग अलग जगह बैनर्स लगे मैंने देखे। तो मुझे लगा कि लाओ यहां पर इन्वेस्ट करना शायद सही होगा। क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 में कंपटीशन ज्यादा है, वहां पर अच्छे लोग मिलेंगे। तो मैंने उसको स्किप किया, विजन 11 पे आईडी क्रिएट करी और कुछ टाइम बाद उस पर मैंने लगभग 80,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया। कुछ गेम मैंने प्ले किए, उन गेम में मैं हार गया। 80,000 में से 40,000 में हार चुका था। बचे हुए 40,000 मैंने सोचा लाओ इन्हें विड्रॉ कर लेता हूं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर कंपटीशन कम होगा, जहां पर लोग कम होंगे। लेकिन जैसे ही मैं विड्रॉ करने गया, लिखा आ गया योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। उसके बाद मैंने हजारों मेल कर लिए इनको, हजारों तरीके से कांटेक्ट कर लिया, लेकिन उसका कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला। तो भाई मैंने तो ये मान लिया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच के इन्वेस्ट करो कि भाई कभी भी आपको यहां से ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं बैटिंग प्लेटफॉर्म की, तो वहां से भी आपको कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, उनका तो कोई भी डिटेल नहीं है। हालांकि ये जो फैंटेसी ऐप है, इनको तो आप लीगल कुछ कर भी सकते हो, लेकिन वो जो बैटिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पर तो आप लीगल कुछ कर ही नहीं सकते, उनको ढूंढ ही नहीं सकते। तो एक तरीके से ये दोनों के दोनों टोटली फ्रॉड है। कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सोच कर करना कि आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। और वापस आ गया तो आपकी किस्मत है। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो ही जाके 2 रुपए इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज बिल्कुल मत करिए। प्राइमरी इनकम अपनी कुछ और रखिए, इसको केवल और केवल सेकेंडरी मानिए। सलाह मान लोगे तो जिंदगी में आगे जाओगे, वरना इसी गड्ढे में जिंदगी में गिरते चले जाओगे।